Morning everyone, how are you? I hope all are you good. What is the date today's? Today's date is 17th December 2020 and day Thursday. Okay, now today's thought is if you think education is expensive, try ignorance. It means अगर आपको लगता है कि शिक्षा महंगी है तो अज्ञानता का प्रयास करें या जहालत आजमा कर देखें। मतलब यह है कि अगर आपको लगता है कि शिक्षा महंगी है तो एक बार आप अज्ञानता की ओर जाकर देखें, तब आपको पता पड़ेगा अज्ञानता या ज्ञान की क्या वैल्यू। जब आप अज्ञानता का प्रयास करेंगे तब आपको शिक्षा की वैल्यू समझ में आएगी। ओके, नाउ आज हम इस वीडियो में आपके क्लास 4th की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 14 मनाली से पत्र उसके एक्सरसाइज को करेंगे व प्रश्नोत्तर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको यह चैप्टर एक्सप्लेन किया था। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शब्दार्थ। दर्शनी, देखने योग्य, उद्गम, उत्पत्ति, अवसर, मौका, शौकीन, चाह या रुचि रखने वाला, नज़ारा, दृश्य, अनुभव, महसूस करना, त्वचा, खाल, चमड़ी, तल, निचला भाग। अब हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द। पत्र, चिट्ठी, खत, राक्षसी, दानवी, निशाचरी, रास्ता, मार्ग या राह, विवाह, शादी, परिणय। नेक्स्ट है आपका विलोम शब्द। सुंदर, कुरूप, खुश, नाराज, निर्माण, ध्वंस, मित्र, शत्रु। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा मौखिक प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है आपका का हिडम्बा कौन थी? तो उत्तर है हिडम्बा एक राक्षसी थी। महर्षि वशिष्ठ के मंदिर की क्या विशेषता है? तो महर्षि वशिष्ठ के मंदिर की क्या विशेषता है कि यह इस मंदिर का निर्माण लकड़ी से किया गया है। ओके, नेक्स्ट है आपका कि जोगनी फॉल क्या है? तो इसका उत्तर है कि जोगनी फॉल एक झरना है जिसे देखकर लोग बहुत खुश हो रहे थे। नेक्स्ट है आपका रोहित किसकी सुंदरता का वर्णन करने में स्वयं को असमर्थ पाता है? तो रोहित सोलंग वैली की सुंदरता का वर्णन करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। नेक्स्ट है आपका शुद्ध उच्चारण कीजिए, मेरे साथ साथ करेंगे आप। प्रिय, स्नेह, उद्गम, लद्दाख, स्थल, महर्षि, शौकीन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है आपका इनके उत्तर लिखिए। अब हम लिखित प्रश्न उत्तर हैं। फर्स्ट है आपका कि मनाली कहाँ बसा हुआ है? तो इसका उत्तर है कि मनाली ऊंची पहाड़ियों पर बसा है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 6726 फुट है और यह एक दर्शनीय पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट है आपका मनाली में कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं? तो मनाली में हिडम्बा और महर्षि वशिष्ठ का मंदिर प्रमुख है। नेक्स्ट है आपका गर्म पानी के कुंड की क्या विशेषता है? इसका उत्तर है कि गर्म पानी के इस कुंड में स्नान करने से त्वचा संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि सोलंग वैली कहाँ स्थित है? तो सोलंग वैली कहाँ है? यह लगभग मनाली से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट है आपका श्रुत लेखन कीजिए। जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, आपका डिक्टेशन वर्ड है, आप पहले इनको याद करेंगे, फिर लर्न करके फिर बिना देखे लिखेंगे। स्नेह, दर्शनीय, उद्गम, लद्दाख, महर्षि, शौकीन, किलोमीटर, मजबूर। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी सही गलत है आपका। मनाली व्यास नदी का उद्गम स्थल है सही, है ना। व्यास नदी का उद्गम कहाँ से निकली है? आपका मनाली से। वशिष्ठ मंदिर का निर्माण लकड़ी से किया गया है। हाँ, अभी हमने पढ़ा कि हाँ, इस मंदिर का निर्माण लकड़ी से किया है। जोगनी फॉल वशिष्ठ मंदिर से 10 किलोमीटर दूर है, तो ये वर्ड है आपका गलत। जोगनी फॉल वशिष्ठ मंदिर से कितनी दूर है? लगभग सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ये। ओके, फिर है सोलंग वैली की चोटियाँ एकटक देखने के लिए मजबूर कर देती हैं। हाँ, ये सही है। दसोर एक सुंदर झरना है, गलत। दसोर झरना नहीं है, दसोर एक झील है। क्या है? सुंदर झील है। ओके, नेक्स्ट है आपका सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करने। खालिस्तान है, यह एक पर्यटन स्थल है, तो यहाँ पर क्या आएगा? दर्शनीय। यह एक दर्शनीय स्थल है, यहीं से व्यास नदी का उद्गम हुआ है। सेकंड में हम भरेंगे व्यास नदी, ये लिखा हुआ है। यहाँ ज़्यादातर पर्यटक
स्किनिंग का आनंद लेने आते हैं। क्या आते हैं? स्किनिंग का आनंद लेने आते हैं। कहा जाता है कि हिडम्बा राक्षसी थी। ये लिखा है आपका राक्षसी थी। इस सुंदर मंदिर, यहाँ पे हम भरेंगे मंदिर को देखने के लिए काफ़ी पर्यटक आते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, पाठ के अनुसार वाक्यों को ठीक करके हमको दोबारा लिखना है। ठीक है ना, हमको दोबारा लिखना है पाठ के अनुसार। जैसे आपका पहला वाक्य क्या है कि यहाँ ज़्यादातर पर्यटक पर्वतारोहण का आनंद लेने आते हैं। तो पाठ के अनुसार सही वाक्य क्या है कि यहाँ ज़्यादातर पर्यटक स्किनिंग का आनंद लेने आते हैं। किसका आनंद लेने आते हैं? स्किनिंग का। नेक्स्ट है आपका, कहा जाता है कि हिडम्बा एक जादूगरनी थी। तो पाठ के अनुसार है कि कहा जाता है कि हिडम्बा एक राक्षसी थी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। 1 सेकेंड। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है आपका, महर्षि वशिष्ठ मंदिर के पास गरम तेल का एक कुंड है। तो क्या आएगा? महर्षि वशिष्ठ मंदिर के पास गरम पानी का एक कुंड है। झरने के शौकीन पर्यटक जोगनी फॉल को देखकर दंग थे। झरने के शौकीन पर्यटक जोगनी फॉल को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। ओके, नेक्स्ट है आपका, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में से वे शब्द अलग करके लिखिए जो रंगीन शब्दों की विशेषता बताते हैं। इसमें क्या बताया गया, ये आपके व्याकरण में विशेषण। विशेषण क्या होते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं तो वो शब्दों की क्या बताएं? विशेषता बताते, तो उन्हें विशेषण कहते हैं। मैं आपको एक विशेषण का वीडियो भी डालूंगी, जिससे अभी मैं पाठ के अनुसार आपको समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ ऊंची पहाड़ी पर बसा मनाली ऊंची पहाड़ी पर बसा हुआ है। अब यहाँ रंगीन शब्द आपको क्या दिख रहा है? देखिए, पहाड़ी। ठीक है ना, रंगीन शब्द हमें वो शब्द अलग करना है जो रंगीन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें क्या पूछा गया है कि जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। ठीक है ना, पहाड़ी क्या हो गई? एक संज्ञा में आई ना। तो अब ये पहाड़ी है, लेकिन कैसी है? वो ऊंची है। कैसी है? ऊंची है। तो पहाड़ी की विशेषता क्या हो गई है कि वह ऊंची है। यहाँ जैसे कुछ भी लिखा हो, पहाड़ी ऊंची है, नीची है और गहरी है, सकरी है। तो ये शब्द क्या हो गए हैं कि पहाड़ी की क्या विशेषता बता रहा है? वो कि पहाड़ी ऊंची है। ठीक है ना, विशेषता बता रहा है ना, कैसी है? वो ऊंची है। तो यहाँ पर इस जो शब्द अलग होगा वो क्या हो गया? ऊंची। उसी तरह यहाँ पे लिखा है, यहाँ गर्म पानी का एक कुंड है। यहाँ पे रंगीन शब्द में क्या लिखा है? पानी लिखा है। अब देखिए, पानी है, ठीक है ना, लेकिन पानी कैसा है? क्या है? गर्म है। तो पानी की विशेषता यहाँ पर क्या बताई जा रही है कि वह गर्म है। पानी ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है, गंदा भी हो सकता है, साफ भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब जो भी उसकी विशेषता बताए। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ गर्म पानी का एक कुंड है। तो यहाँ पानी की विशेषता क्या बताई जा रही है कि पानी कैसा है? गर्म है। तो ये शब्द क्या हो गया आपका? गर्म। ठीक है ना, यह एक दर्शनीय पर्यटन स्थल है। यह रंगीन शब्द क्या है? पर्यटन स्थल। अब देखिए, जैसा आपको समझ में आ रहा होगा, पर्यटन स्थल है लेकिन कैसा है? दर्शनीय है। हमको संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं ना वो। तो पर्यटन स्थल कैसा है? दर्शनीय है। कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी दर्शनीय है, मनमोहक है, सुंदर है या सुंदर है, जो भी हो, है ना। तो यहाँ पर क्या बताना, ये बताना अब यहाँ पर पर्यटन स्थल है तो वो कैसा है? कैसा है? दर्शनीय। तो कैसा हो गया वो शब्द अलग हमारा? दर्शनीय। पर्यटन स्थल है लेकिन उसकी विशेषता क्या बता रहा है? वह दर्शनीय। यहाँ ज़्यादातर पर्यटक स्किनिंग का आनंद लेने आते हैं। अब देखिए, यहाँ पर रंगीन शब्द हो गया आपका पर्यटक, लेकिन अब यहाँ पे देखिए पर्यटक है तो पर्यटक कैसे हैं? ज़्यादातर। यहाँ पर शब्द क्या अलग होगा? ज़्यादातर। पर्यटक हैं लेकिन कैसे हैं? कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ की विशेषता होगी, पर्यटक की विशेषता क्या है कि वो ज़्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ज़्यादातर। ठीक है, आपको आया विशेषण समझ में? मैं आपको अलग से इसको और समझाऊंगी। नेक्स्ट है आपका 21 से लेकर 50 तक के शब्दों में गिनती लिखिए। मैंने ये लिखी है, आप
इसको फिल कर लीजिएगा, जैसे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें सही क्रम में लगाकर हमको वाक्य बनाने हैं। इनक्रेबल लेटर में है, मतलब ये वाक्य जो शब्द हैं वो आगे पीछे लिखे हुए हैं, हमें उसे सही क्रम में जमाना है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, हूँ मैं पत्र यह से लिख मनाली रहा, तो हम इसका सही क्रम क्या जमाएंगे कि मैं यह पत्र मनाली से लिख रहा हूँ। ठीक है ना, सही क्रम हमने ये जमाया। नेक्स्ट है आपका, नदी व्यास है होता उद्गम यहीं से का, तो सही क्रम होगा व्यास नदी का उद्गम यहीं से होता है। नेक्स्ट है आपका, हिडम्बा मंदिर हमने देखा यहाँ भी, तो सही क्रम में हम इसे लगाएंगे, हमने यहाँ हिडम्बा मंदिर भी देखा। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी ये एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर ये पार्ट 14 मनाली से पत्र के कंप्लीट हुए, है ना। आपका होमवर्क है कि आप 21 से लेके 50 तक की गिनती को लर्न करेंगे और फिर बिना देखे हिंदी में लिखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।